हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। जैसा कि आप जानते हैं, इंटीजर्स हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना यानी उनको गुणा करना सीखा था, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब आप दो इंटीजर्स को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो इंटीजर ही मिलता है। जैसे कि एडिशन में भी आपने ये पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, ए इंटू बी, दो इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड यानी कि उसके दाएं पक्ष में आप उन इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज करेंगे तो इनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, चाहे वो आपका इंटीजर पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, क्योंकि इंटीजर्स आपके नेगेटिव के हो सकते हैं और पॉजिटिव के हो सकते हैं। एक आपका नेगेटिव हो सकता है, दूसरा आपका पॉजिटिव हो सकता है। तो कॉम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे आपने एडिशन में किया था a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेटिस्फाई करता है, आपका a इंटू बी बराबर हो जाता है b इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, किसी भी इंटीजर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो हमेशा आपको किस में मिलता है, वो हमेशा आपको जीरो रिजल्ट देगा। तो किसी भी इंटीजर को आप जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आपका आंसर आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए जब एडिशन की हम बात कर रहे थे तो एडिशन में आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, किसी भी इंटीजर में आप कोई भी इंटीजर आपके पास है, सपोज आपके पास ए कोई इंटीजर है, इस इंटीजर में जब आप जीरो को प्लस करते हैं तो आपको क्या मिला था, वही इंटीजर आइडेंटिटी, यानी कि ए कोई इंटीजर है, हमने इसमें एक नंबर क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद भी वो आपको नंबर वही का वही रहा, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन में आपका ऐड नहीं होगा, वन जीरो से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जीरो से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या होता है, ए इंटू वन, वन ही आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आया इतना सबको बच्चे, इतना समझ में आया आपको। मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है इनको हमने प्रीवियस लेक्चर में इनकी एग्जांपल्स के साथ इनको समझा था। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका, इसके बाद एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में भी आपने पढ़ा था एसोसिएटिव, तीन इंटीजर आपके पास होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर रहे हैं, b इंटू सी, बी और सी की हमने ग्रुपिंग बना दी, एक ब्रैकेट के अंदर इनको लिख लिया। अब राइट हैंड साइड में देखिए ए और बी की ग्रुपिंग हुई और सी आपका अलग से सेपरेटली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही हमने एडिशन के लिए भी किया था, एग्जाम्पल से भी इसको समझ लिया। ए में हमने ए का मान 2 रखा, बी का -3 और सी का 4 रखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने इसकी वैल्यूज पुट की। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। इसी प्रकार से आप अलग अलग एग्जांपल रख सकते हैं, ए बी और सी की वैल्यू आप अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण नियम। एक ऐसा नियम, देखिए वितरण नियम क्या होता है, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई है, a इंटू बी, बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे अब जब देखिए इस a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ होगी, a इंटू बी, और इस a की मल्टीप्लाई फिर c के साथ होगी और बीच में प्लस का साइन है। तो इस तरह से इस a को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वितरण किया हमने, पहले a की मल्टीप्लाई b के साथ किया, फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ किया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुण कहा जाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में भी होता है, a इंटू बी माइनस सी। अब जहां पर आपका माइनस साइन होगा वहां पर आप माइनस साइन लगाएंगे, बाकी आपका इसी तरह से वितरण होगा। a की आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, a की मल्टीप्लाई b के साथ, बीच में आपका माइनस का साइन है, और a की मल्टीप्लाई c के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम वितरण नियम, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से आपको समझाया है, पॉजिटिव में भी और इसमें सब्ट्रैक्शन में भी हमने ये दोनों में आपको समझाया कि किस तरह से हमने ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग, हमने इंटीजर यहाँ पर रखे, अलग अलग पूर्णांकों को यहाँ पर रखा इस समीकरण एक में, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल मिले। ठीक है, अगर कॉपी करना है आपको तो आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो सभी बच्चों को समझ में आया क्या, ये हाथ खड़े करेंगे जिनको समझ में आया है। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। क्या नाम है आपका, मासूम। मासूम जहां।
मासूम जहां, मासूम खड़े हो जाइए बेटा पहले तो। चलिए, कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? डरिए मत बेटा, डर क्यों रहे हो आप? मैम 7th। 7th के हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैथ। मैथ। चैप्टर बोल रही मैं, कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? बोलिए। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप बोल सकते हैं। चलिए, किसी और बच्चे को दे दीजिए जिसको चैप्टर का नाम पता है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कहाँ चले गए आप डेस्क के नीचे? मासूम, कहाँ चले गए बेटा आप? चलिए, किसी और को दे दीजिए माइक, कोई बात नहीं, किसी और को दीजिए जिसको चैप्टर का नाम पता है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम? और आपने, आपकी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, या फिर आप ये बता दीजिए पहले चैप्टर का नाम क्या है? अभी तक आपने बुक्स तो देख ली होगी क्लास 7th की। किसी भी बच्चे को नहीं पता? चलिए आप बोलिए, माइक ऑन कीजिए पहले। चलिए, खुल गया आपका माइक। वितरण गुणा। जी, वितरण गुण। वितरण गुण। कौन, चैप्टर का नाम क्या है? ये तो प्रॉपर्टी है, ये तो गुण है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है बेटा? आपका नाम बताइए पहले अपना। अंबिका। अंबिका। अंबिका बताइए, पहला चैप्टर क्या है आपकी क्लास 7 का? बुक देखी आपने? मैम बुक ले ली आपने? हाँ। यस मैम। पहले चैप्टर का नाम पता है आपको? पहला पार्ट क्या है आपका? क्या पढ़ने वाले हो आप क्लास 7 में पहले? नहीं पता? नहीं किसी भी मैम। बच्चे को नहीं पता? चलिए, आपकी क्लास में किसी को नहीं पता? चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, आपका पहला चैप्टर जो है उसका नाम है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? आपने प्रीवियस लेक्चर में जो आपका क्लास 6 में आपने पढ़े थे, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। अब आपने वहां पर क्या पढ़ा था? 0 1 2 3 4 5 6 पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे? यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर को भी पढ़ेंगे। कुछ नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं? देखिए, आपने क्या पढ़ा था पहले? 0 1 2 3 4, और ये इन्फिनिटी तक ये नंबर आपके जाते हैं, तो ये आपके पूर्ण संख्याएं थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं और माइनस वाले नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3, ऐसे ही -4, और ये नंबर भी आपके माइनस इन्फिनिटी तक ये नंबर आपका आगे चलता रहेगा। तो इन सारे नंबर को आप क्या कहते हैं? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक इनको कहा जाता है। आपके पहले चैप्टर का नाम क्या है? जीआईसी सुल्तानपुर। बेटा अभी भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका चैप्टर का नाम नहीं पता। काफी अच्छे बच्चे बैठे हुए, सारे बच्चे बैठे हुए क्लास में, किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो बुक्स जब आपके पास आती हैं तो आप टीचर से पहले आप देख लीजिए क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी काम जब आप करते हो तो आपको कहीं जाना होता है तो आप ये देखते कितना दूर है, किस में जाना है, कैसे जाना है। तो ये तो आपका काम है, कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। तो आप अपना एक बार इंडेक्स जरूर देख लीजिए, आपका आगे कंटेंट होता है, वहां पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। आपको इस क्लास में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी
अभी 1 महीना आपका होने वाला है क्लास 7th में, तो चैप्टर का नाम आप जरूर देखिए। इसके बाद कोशिश कीजिए कि आप खुद से उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी चैप्टर में आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है या यहाँ पर वर्चुअल क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती है, तो आप घर में उसको जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो मैथ्स आपको कभी भी नहीं आएगा। अभी अभी मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो आपको ऐसा लगेगा इजी है, लेकिन जब आप खुद से करने बैठेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके आएंगे। ठीक है, तो डाउट्स भी वही बच्चा लाता है जो प्रैक्टिस करता है। मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए। घर में एक क्वेश्चन कराया जाता है यहाँ पर या क्लासेस में, तो आप घर में 4 क्वेश्चन कीजिए, 5 क्वेश्चन कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको डाउट्स भी तभी आएंगे, तभी आपको कंफ्यूजन कहाँ पे क्या करना है तभी होगा। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा हाँ ठीक है हमें आता है, ये इजी है, मैम कर रही है या क्लास में आपके सर लोग जो भी करा रहे हैं उस टाइम आपको ऐसा लगेगा बहुत इजी है। लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो फिर आपको डाउट्स आएंगे। तो बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कहीं भी टीचर्स का काम आपको गाइड करना है, प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। ठीक है, तो आप ये मत देखिए कि स्कूल में कब स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे आपके एग्जाम वगैरह, टीचर वहाँ बिजी रहते हैं, तो आप खुद से देखिए। ठीक है, और यहाँ पर तो आपकी चल रही है, कब से क्लासेस चल रही हैं। अगर आप रेगुलर यहाँ पर क्लासेस देते हैं तो बहुत 1 महीना लगभग यहाँ पर हो गया है। 20 दिन आपकी क्लासेस के स्टार्ट होने की, आज 20 तारीख है और 1 तारीख से आपका ये क्लासेस चल रही है यहाँ पे। तो अगर आपने इसको देखा होता तो आप इंटीजर भी देख लेते और उसके हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बेटा, आप खुद से इसको, आप टीचर कोई नहीं भी कहता है आप क्लास में बैठे तो आप खुद आके बैठ सकते हैं क्लासेस में और उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 और आगे इन्फिनिटी तक ये नंबर आपके होते हैं। इन नंबर को आप क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ये आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं ये आपकी होती हैं। ठीक है, और ये आपके क्या होती हैं, पूर्णांक। इनको कहा जाता है पूर्णांक। किसको, इन पूर्ण संख्याओं और इन नेगेटिव नंबर को, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को, इन दोनों नंबर को जब आप मिला देते हैं तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यही चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है। अब पूर्णांकों में आपके क्योंकि नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्णांकों को कैसे ऐड करना, कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, वहां पर हमने बहुत डिस्कस किया है कि कैसे आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं, रिजल्ट आपके पास क्या मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 2 नंबर, ये पूर्णांक हो गए, इन पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर आपके पूर्णांक है, जैसे -2 और +3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो -2 +3 कितना आ जाता है, जीआईसी सुल्तानपुर, जीजीआईसी सुल्तानपुर, इतना तो आप बता सकते हैं। -2 +3 कितना आंसर आएगा, किसी बच्चे को पता है, हाथ खड़े कीजिए, कितना आंसर आएगा बेटा यहाँ पर, नहीं पता, किसी भी बच्चे को नहीं पता। प्रॉपर क्लास में रहिए, नहीं तो हमें बार बार फिर पीछे जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप प्रॉपर क्लास में बने रहेंगे तो आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखिए जब 2 नंबर को आप क्या करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, देखिए आपका यहाँ पर 2 + 3 दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो आप क्या कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद रिजल्ट भी आपको इसमें मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे ही यदि आपके पास 2 नेगेटिव नंबर है, यानी कि -3 और -4, माइनस और माइनस, जब भी आपके पास ऐसा आता है तो नोट डाउन भी कीजिए। ठीक है, माइनस और माइनस दोनों नेगेटिव नंबर हैं आपके। ठीक है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस जब आप करते हैं तो ऑपरेट क्या होगा, क्या ऑपरेशन आप यहाँ पर करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। समझ रहे हो, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका साइन क्या आता है, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपको माइनस प्लस या माइनस माइनस आए, आप बड़े नंबर को देखिए। यहाँ पर बड़ा नंबर आपका क्या है, -4, यानी कि जो आपका बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा, और 4 का साइन यहाँ पर माइनस है, तो आंसर आपको माइनस में मिलेगा। ऑपरेशन क्या करना है, प्लस करना है, माइनस और माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -7। ठीक है,
अब आपके पास माइनस का 5 है और प्लस का 8 है, एक माइनस वाला नंबर और एक प्लस वाला नंबर, ठीक है, एक माइनस एक प्लस। जब माइनस प्लस दो अपोजिट साइन होते हैं, दो विपरीत आपके पास चिन्ह होते हैं, ऑपरेशन हमेशा आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और साइन किसका देखना है, साइन हमेशा बड़े नंबर का देखेंगे। बड़ा नंबर क्या है, यहाँ 8 है और 8 यहाँ पर धनात्मक है, यानी कि क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर तो आपको पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन देखो ये माइनस है ना और ये प्लस है, जब भी आपको विपरीत साइन मिलते हैं हमेशा आप क्या करेंगे, ऑपरेशन घटाएंगे उसको। तो यहाँ हमें 8 में से 5 को घटाना है, तो 8 में से 5 गया 3 और 3 आपका प्लस का रहेगा। क्यों प्लस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 8 बड़ा नंबर है और हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 8 प्लस 5। अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, ऑपरेट कर। देखिए एक माइनस साइन एक प्लस साइन, एक माइनस एक प्लस, विपरीत साइन है तो हमेशा ऑपरेशन क्या होगा, हमेशा माइनस करेंगे। जब भी विपरीत साइन मिले हमेशा माइनस करना है। अब बड़ा नंबर क्या है, 8 है और 8 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन आ जाएगा आंसर में। माइनस हम बाद में करेंगे, पहले हम साइन लिख लेंगे, क्योंकि बड़ा यहाँ पर क्या था, 8 था और 8 का यहाँ माइनस साइन, यहाँ बड़ा नंबर 8 था, 8 का प्लस साइन था, तो आपको पॉजिटिव में नंबर आंसर मिला। यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन तो आप माइनस ही करेंगे, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो आपको माइनस में मिलेगा। तो 8 माइनस 8 में से आप 5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस का 3। देखिए ये फर्क होता है, इसको आप कॉपी करें फटाफट से और ध्यान से इसको देखें। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए -8 + 7, चलिए अब इसको करेंगे आप लोग, कितना आंसर आएगा। लीजिए सुल्तानपुर, -8 + 7, आंसर कितना आएगा। माइक ऑन कीजिए बेटा। मैम -1। -1, वेरी गुड। क्या नाम है आपका, मेहराब। किसी और को माइक दे दीजिए। -11 + 14, खड़े होके क्या? चलिए आपको खड़े होने में दिक्कत मैम -3। -3 आएगा, कोई और बताएगा कितना आएगा। 3। 3 प्लस का बेटा -3 आएगा या मैम 3 आएगा, -3। -3। चलिए -3। आपका नाम क्या है, सुहाना। सुहाना। सुहाना किसी और को माइक दे दीजिए आपके अलावा। चलिए, क्या सुहाना ने सही आंसर दिया है, मैम गलत। क्या है करेक्ट आंसर, क्या है 3। सही बोल, 3। क्या कह रहे हैं आप, जोर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। मैम गलत है। हाँ तो सही क्या है, सही आपको पता है, जब आपको सही पता ही नहीं है आपने गलत कैसे बोल दिया। चलिए किसी और को दे दीजिए, कोई और बच्चा। सही आंसर क्या है, इनका कहना है इन्होंने गलत आंसर दिया है, तो सही आंसर क्या होगा, किसी भी बच्चे को नहीं आता है। इनका आंसर यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखिए एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, इन्होंने ऑपरेशन बिल्कुल सही किया है। लेकिन हमने क्या कहा था, आपका जो आंसर आएगा, चलिए पीछे आप कुछ कहना चाह रहे हो। मैम हाँ जी, मैम 21। 21। 21। 21,
आपका नाम? मोनिका। 21 क्या किया बेटा आपने यहाँ पर? दोनों को जोड़ा है? किसने बताया आपको 21? आपने खुद से किया? मैम +14। +14। चलिए बैठ जाइए, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, जब आपके पास विपरीत साइन वाले दो नंबर होते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव का है और 14 आपका प्लस का है, धनात्मक संख्या है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमेशा ऑपरेशन माइनस का होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहला काम बड़ा नंबर क्योंकि 14 है, 14 में से 11 को आप माइनस करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, आंसर 3 तो ठीक है। लेकिन साइन में आपने गड़बड़ कर दी। साइन में कहाँ गड़बड़, देखिए हमने क्या कहा था, ऑपरेशन करने के बाद यानी कि प्लस माइनस करने के बाद आपको ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, -11 बड़ा है या 14 बड़ा है? 11 बड़ा है या 14? 14 बड़ा है, ठीक है। अब 14 का साइन क्या है, पॉजिटिव का, तो आंसर जो आपको मिलेगा वो भी आपको पॉजिटिव का मिलेगा। बस इतना सा था यहाँ पर, आपको थोड़ा सा ये नहीं आ रहा था, बाकी आपने ऑपरेशन सही किया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, आप इनको करेंगे और कल की क्लास में मैं आपको पूछूंगी कि कैसे आपने इनको, देखिए पहला आपके पास है -5 + 7, दूसरा है 20 -30 -2 + 7 -3 और -8। इन 4 क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे, इसको फटाफट से कॉपी कर लें, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लें बेटा। इसी बाग वाला आप भी कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। और इसके अलावा और अलग-अलग नंबर्स को आप अलग-अलग साइन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं घर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में कुछ इसके नियम पढ़े हैं जो आपके मल्टीप्लिकेशन के थे, पूर्णांकों के। और यहाँ पर बच्चों ने कुछ, आपको पूर्णांक का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं पूर्णांक के और कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क क्वेश्चन करके भी लेके आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।